कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा उनमें सामंजस्य है और मैं समझती हूँ अभी नया गठन हुआ है, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। सभी लोग अच्छे से सब लोग मिलकर और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष मिलकर कांग्रेस की जहाँ गुटबाजी को ख़त्म करने का काम अगर उनको लगता है कहीं है और उसको ख़त्म करने का भी काम करेंगे और सभी लोग मिलकर काम करने का काम करेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जी से तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी सरकार है देश में और प्रदेश में, वो स्वयं कितना क्या करवा पा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को देखें जिसमें राव इंद्रजीत जी उनके केंद्र के मंत्री हैं जो बार बार बयानबाजी करते हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी जो कि राज्यसभा के सांसद और मंत्री रह चुके हैं, आज उनके बेटे सांसद हैं, वो बार बार बयानबाजी करते हैं। और बहुत सारे मंत्रियों को हमने ये कहते हुए सुना है कि आज इस सरकार में जैसे केंद्र में कहते हैं कि वहाँ पर केवल डबल इंजन की सरकार है, केवल 2 ही लोगों की चलती है। प्रदेश में भी यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर केवल कुछ ही लोगों की चलती है। यहाँ तक जब मंत्रियों की नहीं चल रही तो विधायकों की तो क्या चलेगी। हम तो विपक्ष में हैं, हमारा प्रयास रहता है कि सरकार की फेल्यूर्स को हम उजागर करें, लेकिन सही दिक्कत तो बीजेपी के लोगों में है जिनकी अपनी सरकार होने के बावजूद भी कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी झज्जर में आए थे और ओम प्रकाश धनखड़ जी उनके साथ ही थे। लोगों ने उनका जो जुलूस निकाला है, उन्होंने कहा जी हमारी तो चल ही नहीं रही, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, अफसर हमारी सुन नहीं रहे हैं, सीएम विंडो पर डालते हैं तो इन्होंने सीएम विंडो खोली, दरवाजे अपने लिए सब वर्करों के लिए बंद कर दिए हैं, सेक्रेटरीट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो निकाल कर देखें कि हमारे समय में जो हमारा हरियाणा का सचिवालय है उसमें कितने हज़ार लोग डेली जाते थे और इनके समय में कुछ 100 लोगों की भी एंट्री हरियाणा के सचिवालय में नहीं है। तो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हताश हैं और हर मीटिंग में, इसीलिए तो बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, जब चिंतन मंथन बैठक और भोजन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शिकायतों का भंडारा मिलता है कि उनकी सरकार में उनकी नहीं चल रही है। हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी भी धनखड़ साहब ने नहीं कहा कि मेरी बहुत चलती है। वो तो कांग्रेस के पीछे, हुड्डा जी के पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं कहा मेरी चलती है, मुझे काम बताओ। वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी है सही ढंग से अगर सरकार नहीं चल रही है तो अध्यक्षों के ना होने के नाते वो जो है उनको सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, शिक्षा के नाम पर मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर क्यों नहीं है। इस तरह के फैसले बार बार लेना, कल ही एमडी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पूरे प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ने जो है धरना प्रदर्शन करने का काम किया और इस बात का बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त है। हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उससे ग्रांट इन एड स्टेट से मिलती है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उससे ग्रांट इन एड जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिलती है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देने की बजाय, बजट सत्र में भी इन्होंने इसी तरह से किया था, जो बजट हम हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ को जो देते हैं वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है। हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उस समय भी उठाया था कि डायरेक्ट, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो मुख्यमंत्री जी स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो जैसा अफसर उनको पढ़ा देते हैं वैसा वो फैसला ले लेते हैं। अब इस बात का बड़ा रोष है, क्या जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वो लोन पर चलेंगी? क्या यूनिवर्सिटी में जो शोध कार्य हैं वो क्या लोन के दिए गए पैसे से चलेंगे? और दूसरा, हमारा कोई कमर्शियल या रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट से नहीं है, वहाँ पर तो और ज़्यादा ग्रांट दिए जाने की बात थी। अब प्रोफेसर्स में, वाइस सभी में इस बात का रोष है कि कल को अगर हम लोन चुकता नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे सर पर इस तरह का जो है वो खर्चा डाल दें। और एक रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बनी हुई है देश भर में, जिसके माध्यम से जैसे कि स्कूलों में हम SSA सर्व शिक्षा अभियान और RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको कि समग्र कह रहे हैं, स्कूल में ग्रांट दी जाती है, इसी प्रकार से UGC अपनी ग्रांट देती है और स्टेट अपनी ग्रांट देती है। तो मैं समझती हूँ सरकार को तुरंत ये फैसला जो है वापस लेना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता है, शिक्षा मंत्री अपने डिपार्टमेंट के जो उनकी जिम्मेवारी है स्कूल एजुकेशन संभालना, हायर एजुकेशन संभालना, और मुझे बड़ी हैरानी की बात हुई, पता चला है और फिर ऐसा फैसला लिया गया तो भी ये चिंता का विषय है। तो इसलिए हमें जो है अति शीघ्र सरकार को अपना ये फैसला वापस लेते हुए यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करते हुए जो है यूनिवर्सिटीज़ को मैक्सिमम ग्रांट देनी चाहिए।